चलिए, आज के इस विश्लेषण में एक ऐसे अलौकिक और खौफनाक जाल की कार्यप्रणाली को समझते हैं जो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। आज हम जिस कहानी पर चर्चा कर रहे हैं वो कोई आम डरावना किस्सा नहीं है। ये असल में डर, अंधविश्वास और हमारे शहरी घमंड के सीधे टकराव का एक बहुत ही सटीक उदाहरण है। हम करिया प्रेत नाम की इस खौफनाक घटना को गहराई से देखेंगे और समझेंगे कि कैसे एक पूरा का पूरा गांव खौफ के साये में घुट-घुट कर जीने को मजबूर हो गया। तो बिना किसी देरी के सीधे इस रहस्य के केंद्र में चलते हैं। तुम्हारा घर तुम्हारा नहीं होगा और तुम यहां कभी बस नहीं पाओगे। ये खौफनाक अल्फाज हमें सीधे उस भयानक मंजर में ले जाते हैं जहां एक गांव बदले की आग में हमेशा के लिए जल गया। ये सिर्फ गुस्से में कही गई कोई बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसा श्राप था जिसने पूरे समुदाय की नींव हिला दी। सुमति नाम की एक बेसहारा महिला ने यह श्राप दिया था और सही मायने में इसी एक वाक्य से इस पूरी खौफनाक कहानी का जन्म होता है। पहला हिस्सा, अजीबोगरीब मूर्तियां और गांव का रहस्य। कहानी की शुरुआत होती है पूरब नाम के एक शहरी लड़के से जो पहली बार इस गांव में अपनी दूर की बहन भूमिका से मिलने आया है। पूरब एकदम लॉजिकल इंसान है, अंधविश्वासों से कोसों दूर, लेकिन गांव में कदम रखते ही उसका सामना एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले रहस्य से होता है। अब इस बात पर जरा गौर करते हैं। गांव की हर एक दुकान, हर एक घर में एक जैसी ही रहस्यमयी महिला की मूर्ति रखी हुई है, बिल्कुल एक जैसी। जब एक ही अजीब सी चीज हर जगह दिखने लगे तो वो एक अलग ही तरह की दहशत पैदा करती है। ऐसा लगता है जैसे लोग इन मूर्तियों को किसी श्रद्धा या भक्ति की वजह से नहीं खरीद रहे, बल्कि इसके पीछे कोई बहुत गहरा और काला डर छिपा है। और ये साधारण सी दिखने वाली मूर्ति असल में एक सख्त और खौफ से भरे अनुष्ठान का हिस्सा है। सबसे पहले पूरब इन्हें बाजार में देखता है, फिर अपनी बुआ प्रज्ञा के घर के मंदिर में। लेकिन असली अजीब चीज रात में होती है, जब प्रज्ञा उस मूर्ति को उठाकर मुख्य दरवाजे पर बनी एक खास शेल्फ पर रख देती हैं। और जब आधी रात को पूरब गलती से उस मूर्ति को छूने की कोशिश करता है तो प्रज्ञा उसे पूरी ताकत से धक्का देकर रोक देती है। ये हिंसक बर्ताव साफ बता देता है कि ये कोई आम पूजा पाठ नहीं है। दूसरा हिस्सा, विधवा का भयानक श्राप। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरे गांव को इन मूर्तियों का इस कदर गुलाम बना दिया? इस सवाल का जवाब करिया प्रेत की उत्पत्ति में छुपा है। ये पूरा सिलसिला 13 साल पहले हुए एक दर्दनाक अन्याय से शुरू होता है। गांव के सरपंच ने सुमति नाम की एक बेसहारा विधवा की जमीन जबरदस्ती छीन ली और बाकी गांव वाले चुपचाप तमाशा देखते रहे। कुछ ही मिनटों बाद सुमति ने उन खामोश गांव वालों को श्राप दिया और अपनी जान दे दी। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। कुछ ही हफ्तों के भीतर करिया प्रेत ने सरपंच के पूरे खानदान को खत्म कर दिया। इसके बाद ये कहर गांव वालों पर बरपा और ये तब तक चलता रहा जब तक कि एक साधु ने इस आत्मा को शांत करने के लिए ये मूर्ति वाला अनुष्ठान शुरू नहीं करवाया। इस अनुष्ठान के नियम सच में किसी भी इंसान को डरा सकते हैं। गांव वाले सिर्फ इस मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे हैं, वो व्यावहारिक रूप से खुद को बंधक बनाकर रात गुजारते हैं। मूर्ति को घर के बाहर रखना जरूरी है ताकि समुति को गांव की देवी माना जा सके। यही वो मूर्ति है जो घर को उसके कहर से बचाती है। और सबसे बड़ा नियम, शाम 7 बजे के बाद किसी को भी अपने घर से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। ये आजाद जिंदगी नहीं है, ये सिर्फ डर के साए में जिंदा रहना है। तीसरा हिस्सा, एक घातक गलती। इतना भयानक इतिहास और बुआ प्रज्ञा की हिदायतों के बावजूद पूरब वो गलती कर बैठता है जो डरावनी कहानियों में सबसे भारी पड़ती है, घमंड भरा अविश्वास। यहां गांव वालों के अलौकिक खौफ और पूरब के मॉडर्न शहरी तर्क के बीच सीधी टक्कर होती है। जहां गांव वाले करिया प्रेत के नाम से कांप रहे हैं, वहीं पूरब अपने लॉजिक से एक अलग ही कहानी गढ़ लेता है। उसे लगता है कि यह भूतों का डर महज एक दिखावा है और इसके पीछे असल में अंगों की तस्करी करने वाले किसी गिरोह का हाथ है। उसका मानना है कि ये गिरोह रात के अंधेरे में अपना काम आसानी से करने के लिए गांव वालों को डराकर घरों में कैद रखता है। वो इस खौफनाक सच्चाई को मानने से पूरी तरह इनकार कर देता है। चौथा हिस्सा, बस स्टैंड पर दहशत। अपने इसी अविश्वास में बुआ की सारी चेतावनियों को दरकिनार करते हुए पूरब रात के अंधेरे में घर से बाहर निकल जाता है, सीधा उस खतरे के मुंह में जिसे वो सच नहीं मान रहा था। रात का वक्त और गांव का बस स्टैंड एकदम वीरान। अगली बस आने में अभी पूरे 3 घंटे बाकी हैं। इस सुनसान और डरावनी जगह पर कहानी की गति अचानक तेज हो जाती है। अब पूरब को एहसास होता है कि वो पूरी तरह से अकेला है। वहां दूर दूर तक कोई इंसान नहीं है,
सिर्फ रात का सन्नाटा है। और तभी ऊपर से किसी तरल पदार्थ की एक बूंद उसके हाथ पर टपकती है। वो खुद को शांत करने के लिए इसे गीला पेंट मान लेता है, लेकिन जो सिरहन पैदा होती है वो अंदर ही अंदर बता देती है कि यहाँ कोई तर्क काम नहीं आने वाला, कुछ बहुत ही भयानक घटित होने वाला है। और उसी पल उसके ठीक सामने काले रंग की साड़ी में एक खौफनाक आकृति प्रकट होती है। बस पूरब का सारा शहरी घमंड, सारा लॉजिक एक ही झटके में चूर चूर हो जाता है। खौफ उस पर हावी हो जाता है और वो पागलों की तरह अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए भागने लगता है। उस भयानक अंधेरे में हताश होकर भागते हुए पूरब ठोकर खाकर गिर जाता है और चमत्कारिक रूप से उसकी बुआ प्रज्ञा उसे ढूंढ लेती हैं। आसपास का माहौल अचानक शांत हो जाता है। लेकिन क्या सच में सब कुछ ठीक है? क्या पूरब अब सुरक्षित है? बिल्कुल नहीं। यहीं पर वास्तविकता के परच्छे उड़ जाते हैं। जब पूरब प्रज्ञा के साथ वापस घर की तरफ चल रहा होता है तो उसकी नज़र गलती से नीचे ज़मीन पर जाती है। प्रज्ञा के पैर ज़मीन पर नहीं हैं, वो हवा में तैर रहे हैं। जो उसे बचा रही थी वो असल में वही राक्षस है जिससे वो भाग रहा था। पांचवा और आखिरी हिस्सा, सबसे बड़ा और खौफनाक झटका। किसी तरह अपनी उस प्रेत्यात्मा बुआ से जान छुड़ाकर भागते हुए पूरब को रास्ते में अपनी बहन भूमिका और एक पुलिस इंस्पेक्टर शर्मा मिल जाते हैं। वर्दी देखकर एक पल के लिए लगता है कि चलो अब फाइनली जान बच गई, लेकिन ये सिर्फ तूफान से पहले की शांति थी। इंस्पेक्टर बहुत ही सहजता से एक ऐसी बात बोलता है जो रूह कपा दे। वो बताता है कि पूरब को जिस गांव में जाना था वो तो यहां से 2 स्टॉप आगे है। जिस गांव में वो अभी खड़ा है ये तो पिछले 13 सालों से पूरी तरह से वीरान है। ये घोस्ट टाउन है जहां कोई जिंदा इंसान नहीं रहता। ये सुनकर पूरब के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। इसका सीधा और भयानक मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि पूरब गांव में आने के बाद से जिन भी लोगों से मिला, जो बुआ उसे खाना खिला रही थीं, जो बहन उससे बातें कर रही थीं, वो सबके सब एक छलावा थे। वो किसी जीवित इंसान से नहीं मिल रहा था। वो मृतकों के साथ रात का भोजन कर रहा था। वो चारों तरफ से उस श्रापित गांव के भूतों से घिरा हुआ था। और जैसे ही पूरब को ये तसल्ली होती है कि कम से कम ये इंस्पेक्टर और भूमिका तो जिंदा इंसान हैं, तभी अंतिम जाल बंद हो जाता है। भूमिका और इंस्पेक्टर धीरे धीरे अपना सिर उठाते हैं और उनके चेहरे भयानक तरीके से बदल जाते हैं। उनकी आंखों में एक डरावना खालीपन होता है। वो भी उसी करिया प्रेत के शाप का हिस्सा है। और पूरब, वो अब हमेशा के लिए उन भूतों के बीच फंस चुका है। इस खौफनाक विश्लेषण के अंत में एक ऐसा सवाल बाकी रह जाता है जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर दे। अगर हर वो इंसान जिस पर भरोसा किया जाए वो महज एक भ्रम निकले, तो बचने का रास्ता कहाँ से आएगा? जब सच्चाई और भ्रम में कोई फर्क ही ना बचे, तो क्या कोई बाहर निकल सकता है? ये घटना सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी चेतावनी है। खैर, रहस्यों को समझने की ये हमारी यात्रा आगे भी ऐसे ही जारी रहेगी।